अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और ये शो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने। मलेशियन पाम ऑयल हमारी कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का बुनियादी जुज़ है जो कि बुनियादी तौर पे बेशुमार खूबियों का हामिल है। और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ के रिवायती कुकिंग बल्कि कन्फेक्शनरी, स्नैक्स, फास्ट फूड, बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। और कुदरती तौर पर विटामिन ई से भरपूर है। चूँकि ये एक वेजिटेबल ऑयल है इसलिए कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो जी से खाने बनाते जाए जायकेदार, मज़ेदार। और इस जायके के दस्तरखान में आज क्या बन रहा है यकीनन इंतज़ार होगा। शिरीन आपा जो ख़ास आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती हैं, चलिए जी वेलकम करते हैं, पूछते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज फिर आपको मीठा नज़र आ रहा है? हाँ, मैं तो खुश हो गई इंग्रेडिएंट्स देख के। वाह, आज हम बहुत ही मज़े का बनाएंगे मुज़ाफ़िर। ओहो। सेवइयों से बनता है। और उसके बाद में हम पहली रेसिपी जो इंशाल्लाह भी स्टार्ट करते हैं वो है सब्ज़ी का पुलाव। ठीक है, सब्ज़ी का पुलाव करेंगे। और जो आपको सब्ज़ी पसंद है आप इसमें 5-6 किस्म की डाल सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इसमें बैगन भी डाल सकते हो। आपको अगर बैगन पसंद है तो आप बिल्कुल बैगन डाल दो। कॉलीफ्लावर पसंद है आप कॉलीफ्लावर डाल दो। मैं यूज़ कर रही हूँ आलू, गाजर, फ्रेंच बीन्स या सेम और मटर और छोटी मेथी। ठीक है, मैं ये डाल रही हूँ। ये है ओके, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का साथ शो का आगाज़ करते हैं। ये हम बनाएंगे। चाहिए आधा कप ऑयल। और कौन सा ऑयल हम ले रहे हैं जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। इसमें कुदरती तौर पर विटामिन ई शामिल है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा के रखता है। ओह वाह, तो ये बेहतरीन है। बेहतरीन बेहतरीन। तो कुकिंग ऑयल हो गया। ठीक है, हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब कुकिंग ऑयल के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। हमारी लाल प्याज यहाँ रखी हुई है वो मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन आधा कप। फिर ये हरा मसाला पिसा हुआ जाएगा। मेथी जाएगी, छोटी मेथी का ये 2 गड्डी मेथी आपने डाल दी। ये प्लीज़ फ्रेश लीजिएगा, छोटी गड्डी। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया। ओके, ये हरा मसाला चला गया। हरे मसाले में धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है, लाल प्याज चली गई। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। नमक डालेंगे इसमें। चावल प्लीज़ आधा घंटा पहले भिगो लिया करें। हरा मसाला और आपने मेथी डाली, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून हीट लिखा है लेकिन मैं 1 नहीं डालूंगी, मैं 2 डालूंगी इसलिए कि चावल का भी अभी डाल देती हूँ। ओके, अच्छा, फिर मैं इसमें डालूंगी मसालों में धनिया पाउडर और हल्दी। बस, लाल मिर्चों का इसमें नाम और निशान भी नहीं है। ठीक है, धनिया पाउडर और हल्दी जाएगी। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। ओके, और हल्दी 1/2 टीस्पून। ठीक है, साथ में आप टमाटर डाल दीजिए। चॉपराइज मैंने इसलिए किए हैं, टमाटर के टाइम कम है, वरना आप चॉप करके डाल सकते हैं और अच्छी तरह भुने तो वो गल जाएंगे। ठीक है, यानी थोड़ा टाइम देना होगा अगर आप वैसे ही टमाटर डाल रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा भुना पड़ेगा पानी डाल के। ओके, अब ये तो हमारा मसाला तैयार हो चुका है ना। हाँ, अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे आलू, गाजर। ज़रा मोटे मोटे पीसेस काटने हैं। देखें आप गाजर के पीसेस थोड़े एकदम छोटे नहीं करिएगा ना, आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन गाजर को कुछ नहीं किया, स्टीम कुछ नहीं। आलू को मैंने थोड़ा सा इसलिए कर लिया है कि टाइम लगाता है, फिर वो बॉईल कर लिया आपने हल्का सा। ओके, ठीक है, इसमें फली जा रही है, फ्रेंच बीन्स या सेम की फली। छोटे इसके पीसेस जी 1-1 इंच के आप पीसेस काट लीजिए। ये आपने डाल दिया। मटर चले गए,
मटर को कुछ किया हमने? मटर मैं हमेशा हल्का सा ब्लांच करके फ्रीज करती हूँ। ओके। कलर देखें कितना अच्छा आता है, और सोडा डाल के मैं ब्लांच करती हूँ तो ग्रीन रहता है। ओह, सोडा कितना डालें? बस चुटकी भर? नहीं, अगर मैं 5 किलो मटर छील के हम ब्लांच करना? ब्लांच कर रहे हैं, पानी लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालिए। अच्छा, चीनी भी? हाँ, ओके। और आप डालिए 1/4 टीस्पून सोडा। 5 किलो मटर छील के जितने भी दाने जितने भी निकले बनेंगे, और उसको पानी खौलाइए। जब पानी बॉयल हो गया, उसमें नमक डाला, मटर डाल दिए और सिर्फ 2-3 उबाल देना है बस, और छान लें। से हरे, ये देखिए मेरे लास्ट ईयर के मटर है। अरे वाह, जबरदस्त, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हाँ, हाँ, हैं। ग्रीन अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश कलर, जबरदस्त। ये तो अच्छा है, जब मटर मिलते हैं और थोड़े सस्ते हैं तो फौरन से लेकर आएं और रख लें अपने पास, हरी स्टोर मिर्चें करें। साबुत पुलाव में मज़ा देगी आपको। अच्छा बेटा, मुझे अब पानी चाहिए। अच्छा, पहले मैं ऐसा करती हूँ, दही डाल देती हूँ। दही डाल के हम इसको भूनते हैं और फिर हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो फिर हम ब्रेक के बाद मेरा ख्याल से कर लेंगे। पानी डाल के और Okay. चावल डालना है। ऑल राइट। अच्छा, आपको पानी चाहिए ना? दही हो गया और दही हो गया, सारी सब्जियां डाल दी, आलू भी चले गए। वैसे बहुत अच्छा कलरफुल सा लग रहा है। होप नाम शो के मज़ेदार होगा ये पुलाव सब्जियों का। बस अब इसमें मैं पानी डाल के और इसको मैं छोड़ रही हूँ जब तक मेरे गाजर और बाकी की सब्जियां हल्की हल्की हो जाएं। ठीक है, एकदम नहीं गलाना है। चावल डाल के जब पकाएंगे तो भी वो गलेंगी दम पर। अब इसको आप पकने छोड़ दीजिए। कवर ओके। कर दिया, इसको पकने छोड़ दिया। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसमें चावल डालूंगी और फिर मैं देखूंगी कितना, और अगर पानी की ज़रूरत है तो डालेंगे, वरना इसी में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ सब्जियों का पुलाव बन रहा है जिसकी मैं खुशबू इंजॉय कर सकती हूँ। बहुत मज़ेदार आ रही है। जैसे जैसे आप बेटा सब्जियाँ संभालना। डालती जा रही थी, वैसे वैसे मज़ेदार इसमें खुशबू आती जा रही थी। और ये सारा कमाल है उस कुकिंग ऑयल का जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। चूँकि ये एक न्यूट्रल ऑयल है, इसकी अपनी कोई खुशबू, टेस्ट, फ्लेवर नहीं होता, लेकिन जब जब आप इससे खाने तैयार करते हैं तो इसका जायका, लज्जत, खुशबू और इन्हांस कर देता है, मज़ेदार कर देता है। तो इसलिए अपने भी खाने तैयार करें उसी कुकिंग ऑयल और बनास्पति में जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारा शो देखते रहिए। मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। यहाँ तो सब्जी का पुलाव है, अभी तो बाकी है मुसाफिर, वो भी सवैयों का एक शानदार सा मीठा। जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। यहाँ बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है। एक तरफ सब्जियों का पुलाव जो भी बन रहा है, दूसरी रेसिपी जो कि एक बहुत मज़ेदार सी है, जो मीठा बन रहा है, सवैयों का मुसाफिर। उधर आने से पहले आप लोगों को बताते चले, मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने एक खूबसूरत सी कैंपेन स्टार्ट की है जिसका नाम है साविद डिवाइन ब्लेसिंग, जिसका लोगो आप हमारे बैक पे देख सकते हैं। साविद जो कि एक मलेशियन ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है पाम, डिवाइन ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। और क्यों ना करें, मलेशियन पाम ऑयल इंडस्ट्री की वजह से 4,50,000 किसानों का रोजगार वाबस्ता है। और ये एक मलेशिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट में से भी एक है जो कि हम चाहते हैं कि बार बार आप लोगों को बताएं, रेसिपीज़ भी जानें, इंफॉर्मेशन भी खूब अच्छी मिलती रहे, तो एक कंप्लीट शो लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर सवैयों के मुसाफिर का इंतज़ार आपा क्या? पहले हम इधर ही आ रहे हैं, अभी पुलाव का नहीं कुछ कर रहे? नहीं, अभी करती हूँ 5 मिनट अभी बाद। हमने ब्रेक में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अब मैं आ रही हूँ मुज़ाफ़िर का शीरा बनाऊंगी। ठीक है, मुझे चाहिए इसमें चीनी आधा किलो। जितनी सेवइयाँ लेंगे उसकी डबल इसमें चीनी पड़ती है, तो मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी। फुल ठीक है। 2 कप। हाँ, 2 कप भर के चीनी, 1.5 कप पानी, ठीक है, ये चला गया। अब मैं लूँगी, इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा येलो कलर जर्दे का, और इसका हम पकाएंगे शीरा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लूँगी बनास्पति, और बनास्पति इसमें जाएगा
आधा कप, जिसका भी मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। बिल्कुल, अभी मैं कहने वाली थी, आपने बोल दिया। ओके, इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर, विटामिन ई कुदरती तौर पे शामिल है और कोलेस्ट्रॉल से पाक है। अच्छा, प्रॉपर मेजर के साथ ही बनाना हाँ, है। बेहतर है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बाकायदा फुल मेजर कर रही हैं हर एक चीज़ को प्रॉपरली। ओके, ये हो गया बनास्पति। बेटा एक स्पून दे दो प्लीज। टी दूँ? Thank ये you. सही है। ठीक है, ये सारा और बनास्पति। इसमें मैं डालूंगी 1 पाव सेवइयाँ, मेजर की भी है ये। देखिए, आधा कप बनास्पति था तो बकायदा पूरा आप इसके ऊपर से अच्छे से ले रही हैं ताकि फुल हाफ कप ज़ाया ही नहीं रहे। करना है ना। हाँ, इधर एक्चुअली स्पैचुला नहीं है, वरना आप स्पैचुला से। ओके, ठीक है। ओके, अब सवैयाँ अब भूनेंगे। हम सेवइयाँ भूनेंगे। छोटी इलायची, ये देखें, दरदरी सी कूट ली है, ठीक है, इसको कूट लिया है। 6 इलायची दी थी, इसको हमने बनास्पति में डाल दिया और 1 पाव आपकी सेवइयाँ डाल। ठीक है, बस अब आप सेवइयों को थोड़ा सा भून लीजिए। ये तो सही। ओके, उधर पुलाव हो रहा है जिसका बस अब मैं इंतजार हो रहा पुलाव में है। जा रही हूँ। हाँ। चावल डाल दूँगी। एक तरफ शीरा, बहुत अच्छा सा कलर उसमें डाला है। क्योंकि हम ये बनास्पति में बना रहे हैं, वो कुकिंग ऑयल में तैयार हो रहा है और इसका मेन इंग्रेडिएंट जैसे हम बता रहे हैं मलेशियन पाम ऑयल है। और जी, इसको आप हाई टेम्परेचर पे भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि जी इसके हाई टेम्परेचर पे भी इसकी अपनी खूबियाँ स्टेबल रखता है और इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री देखें, चावल। सेंटीग्रेड। इसीलिए फ्राइंग के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मलेशियन पाम ऑयल का ही इंतखाब किया जाता है। पहले से भिगा दिए थे चावल आधा घंटा पहले। ओके, गुड क्वालिटी बासमती राइस लीजिएगा। वेजिटेबल्स देखें क्या अच्छे और क्या खुशबू ज़बरदस्त। कलर देखें ना सब्जियों का। बहुत अच्छा कलर है, कोई कलर ख़राब नहीं हुआ, ना बीन्स का हुआ है ना मटर, बिल्कुल सही, एकदम फ्रेश। बस अब इंतज़ार इसको हम थोड़ा पकाएंगे सा 10 मिनट दरमियाने पे। फिर इसके बाद हम इसकी आंच हल्की कर देंगे, दम पे छोड़ देंगे। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेवइयों को भून रही हूँ। थोड़ा सा डार्क भूनना है। अच्छा, इसलिए डार्क भूनना है कि इसमें अभी जाएगा 1 लीटर दूध। ठीक है, पूरा 1 लीटर दूध जाएगा। और आपको एक टिप बता रही हूँ बहुत ज़रूरी, कि इसमें आप फ्रेश मिल्क यूज़ करेंगे। टेट्रा पैक से वो बात नहीं आएगी। अच्छा, हाँ। क्या क्या डिफरेंस आता है आपा? अगर मैं टेट्रा पैक डालूंगी तो वो फटेगा नहीं। मुझे ओके। दूध को फाड़ना है। जो कि फ्रेश मिल्क ही करेगा ये काम। ओह, मैं नींबू डालूंगी इसमें हाँ हाँ, दूध के साथ, तो ये दूध फट जाएगा और खोया बन जाएगा। ओके, ठीक है, अच्छा। टेट्रा पैक में ये नहीं होगा। चलें, गुड, ये तो हमें मालूम है कि जी आपने अब फ्रेश मिल्क ही लेना है। अच्छा आपा, क्या हम ब्रेक ले लें? बिल्कुल ले लें, जब तक मैं भून रही हूँ। ओके डन। तो जी जब तक आप इसे भून रही हैं, मज़ीद इसमें बहुत काम बाकी है जो कि आई नो आप भी जानना चाहते होंगे, फिर मैं भी जानना चाहती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है जो कि सवैयों का मुज़ाफ़िर। इसमें फ़िलहाल काम नहीं है, जो कि पुलाव यहाँ पर बन रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आती जा रही है क्योंकि जी ये कुकिंग ऑयल में तैयार हो रहा है, वो कुकिंग ऑयल जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जो भी डिटेल होगी मुज़ाफ़िर की वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए हमारे साथ रहिए। मलेशियन पाम ऑयल जायकों के दस्तरखान में बस हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और जी जल्दी से आ जाएं और देखें यहाँ पर जो आपस सवैयाँ भून रही हैं। उफ,
क्या खुशबू है आपा, जबरदस्त सी ये मजेदार। भून चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 लीटर पूरा दूध और आंच तेज कर दी। ओके, और ये हमने फ्रेश मिल्क लेना जैसे आपा ने बताया। प्लीज ये टेट्रा पैक नहीं चलेगा। अच्छा, ओके, और इसमें आप निचोड़ दें 1 नींबू फौरन ही। फौरन। और आप देखो ये बनेगा खोया। हाँ मैं तो देख रही हूँ, मैंने कहा ज़रा देखें, ये बहुत चेंज है, डिफरेंट मज़ेदार सी ये रेसिपी, जिसका अभी शीरा बाकी है वहीं पर है। आँच थोड़ी सी स्लो, बस वैसे तेज़ ही रहना चाहिए, वो बहुत हाई थी इसलिए थोड़ा कम किया। 1 फुल लेमन जो अच्छा जूसी हो, वरना लेमन भी बड़े धोखेबाज होते हैं। हाँ जूसी नहीं निकलता फिर उनमें से, सही निकले जूस। ओके, इंतज़ार में हूँ, मुझे अभी से ही फील हो रहा है कि वो थोड़ा कर्टन हो रहा है जी। अच्छा, सरप्राइज मुझे तो ये आज आपने नया बताया कि अगर हम टेट्रा पैक का लेंगे और उसमें लेमन डालेंगे तो वो नहीं फटेगा। अगर फट भी जाए तो इतनी अच्छा खोया नहीं बनेगा जितना फ्रेश मिल्क का आएगा। ये निकाल दें जरा से, इसमें लेमन बीज आ गया है। हाँ बीज गया है इसमें। ओके, अब चेक करें। ओहो हो, परफेक्ट, ये तो फौरन ही हो गया। फौरन, ये देखें। हाँ, और कितना अच्छा हुआ है। अगर हमारा टॉप कैमरा दिखाएगा तो आप लोग देख लीजिए, ये पूरा फट चुका है और ये बन गया है खोया। खूब अच्छे से नज़र आ रहा होगा आई एम श्योर आप लोगों को कि बहुत अच्छा हो गया है। सेवइयाँ भी अब सॉफ्ट हो गई हैं। और इसको अब आपको तेज़ पे पकाना है ताकि ये जल्दी से दूध खुश्क हो जाए। अच्छा, आँच तेज़ रखेंगे। बिल्कुल, मैं ये देख रही हूँ कि वो फट गया है, उसकी अच्छा सा पूरा टेक्सचर आ गया है, फील कर सकते हैं आप देखकर। अच्छा, जैसे ही इसका दूध, अब दूध तो नहीं रहा, फट गया है, पानी इसका जो जैसे ही निकला है दूध का वो खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें शीरा डाल दूँगी। शीरा डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ाफ़रान, केवड़ा। अच्छा ओके, इसी में ही डिप करके ज़ाफ़रान डाल दें, केवड़ा डाल दें, बादाम पिस्ते हैं। ये फूड कलर था, अब तो नहीं चाहिए ना आपको? नहीं, मैंने ले लिया। ओके, उसमें डाल दिया ना शीरे में। शीरे में थोड़ा सा बादाम पिस्ता इसमें डाल देते हैं। बस अभी सिर्फ इसको पकाना है इतना कि ये तमाम ड्राई हो जाए, फिर शीरा, फिर उसको भी पकाना। I love this मीठा। आई एम श्योर ये बहुत मज़े का होगा वैसे, क्योंकि अलग सी एक रेसिपी है और मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ये देखो कि 1 पाव सेवइयों ने 1 लीटर दूध दिया है। एग्जैक्टली, मैं दरी आ रही थी। और शीरा कितना सारा जा रहा है, लेकिन जब आप ये सेवइयाँ खाएंगे तो खिली खिली होगी। मतलब वो गीला गीला, ज़्यादा वाटरी सा फील नहीं होगा आपको। आपने इसे ड्राई करना है अभी, सब ये सब एब्जॉर्ब करेगी सेवइयाँ। ओके, ये अभी ही पूरा शीरा चला गया जो कि हमने फूड कलर के साथ तैयार किया था। अच्छा, शीरा कैसे तैयार करना है आपा इसका? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चीनी को मेल्ट हो जाए बस। 1.5 कप पानी, 2 कप चीनी लेके उसको इतनी देर पकाया है, हार्डली 5 मिनट्स की चीनी आपकी घुल गई थी। बस अब इसको मैं कवर करती हूँ। खूब अच्छी सी और सेवइयाँ दम पे छोड़ फूलती देते जा हैं रही हैं। इसको। ठीक है, तो जब दम पे जा रहा है, जब जितनी देर तो उतनी देर हम रिकैप पे जा सकते हैं आपा। हाँ बिल्कुल, चलें। मैं सिर्फ जाने से पहले ये इनके सामने एक नज़र इसको हम देख लेते हैं। वाह, ये ज़रा चेक करें, क्या अच्छा कलरफुल, मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक तरफ आपा ने तो फुल दावत वाला सीन रखा हुआ है ना, मतलब एक तरफ सब्जियों का ज़बरदस्त सा पुलाव, दूसरी तरफ मीठा है। इसमें कुछ बताना है आपा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं बताना है, बस उसको भी मैं हल्के पे छोड़ रही हूँ। ओके दाने जी, तो दोनों रेसिपीज़ यहाँ ऑलमोस्ट तैयार हैं। मुज़ाफ़िर वो तो दम पर है, अभी जो सेवइयों का, वो जो हम सब्जियों का पुलाव बना रहे हैं वो दम पर है। मुज़ाफ़िर को थोड़ा सा टाइम है जब तक ये सारा
खुश्क हो जाएगा शीरा और फिर इसके अंदर दूध का जो पानी था, तमाम चीज़ें, इतना मौका मिल जाएगा जब तक हम लोग रीकैप देख रहे होंगे ना। आई नो कि रीकैप देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही है ख़ास आज की रेसिपीज़ भी। तो चेक की जो रीकैप फिर हम यहीं ज्वाइन करते हैं, तब तक हमारी दोनों रेसिपीज़ यहाँ प्लेटिंग हो चुकी होगी और इनका लुक क्या है वो आपको दिखाएंगे। सब्जी पुलाव अज्जा, चावल आधा किलो, कटे आलू 2 अदद, मटर आधा किलो, गाजर क्यूब्स 2 अदद, मेथी 2 छोटी गड्डी, तली प्याज आधा कप, चॉप्ड फ्रेंच बीन्स 1 कप, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा हरा धनिया 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ आधा कप, साबुत हरी मिर्चें 4 अदद। तरकीब: पहले कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके अदरक लहसुन, पिसी हरी मिर्च, पिसा हरा धनिया, तली प्याज, नमक, हल्दी, पिसा धनिया और चॉप्ड टमाटर डालकर फ्राई करें। अब इसमें कटे आलू, मटर, गाजर और मेथी को पानी के साथ शामिल करें। फिर इसमें दही और साबुत हरी मिर्चें डालकर 5 मिनट पका लें। इसके बाद चावल और 2.5 कप पानी शामिल करके ढकें और इतना पकाएं कि चावल और सब्जी गल जाए। आखिर में डिश आउट करके गरम गरम सर्व करें। मुजाफिर अज्जा, सवैयाँ 250 ग्राम, चीनी आधा किलो, पानी 1.5 कप, बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ आधा कप, बादाम और पिस्ते स्लाइस 2 खाने के चमचे, दूध 1 किलो, कुटी हरी इलायची 1 चाय का चमचा, जाफरान 1/4 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, केवड़ा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का। तरकीब: पहले पानी और चीनी साथ 10 मिनट पका लें। फिर पैन में बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके सवैयाँ फ्राई करें। इसके बाद दूध शामिल करके तेज आंच पर 3 से 4 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें नींबू का रस डालकर इतना पकाएं कि दूध खुश्क हो जाए। फिर इसमें चीनी का मिक्सचर, पीला रंग, जाफरान और कुटी हरी इलायची शामिल करके पकाएं। आखिर में बादाम और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। जी, आप लोगों ने रीकैप देख लिया होगा और इस रीकैप के दौरान बहुत सारा कुछ किया ना। मैंने तो रेसिपीज ट्राई की हैं, ओह माय गॉड, इतनी मज़ेदार रेसिपीज। पहले मैं आपको पुलाव का बताती हूँ, जो सब्जियों का पुलाव है, वेरी टेस्टी, बहुत ही अच्छा पुलाव। एक एक दाना जो चावल का है ना, बहुत जायकेदार है, मज़ेदार है, वेरी टेस्टी। मतलब मैं ये कह रही थी कि इतने थोड़े टाइम में आप इतना मज़ेदार पुलाव बना सकते हैं, चूँकि ये कुकिंग ऑयल वो कुकिंग ऑयल में तैयार हुआ है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। तो बहुत इजीली डाइजेस्ट, बहुत लाइट, तबीयत बोझल नहीं होगी, आराम से खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको खा के। और जो सवैयों का मुजाफिर है, ओ माय गॉड आपा, ये तो आपने मतलब डबल कमाल किया है ना। इसमें इतना अच्छी रेसिपी है, मतलब मेरा दिल है कि मैं घर जाऊँ फ़ौरन से इसे बना लूँ। क्विक है ना, क्विक है, हाँ। तो ये ज़रूर ट्राई करें दोनों रेसिपीज़। वैसे सवैयों का मुजाफिर मीठा मुझे पसंद बहुत है, लेकिन ये तो टू मच है ना, मज़ेदार। और चूंकि ये बनास्पति में बना है और बनास्पति में फिर साथ में मीठा, तो हम सोचेंगे ओ माय गॉड पता नहीं कितना ज़्यादा हैवी होगा, लेकिन इसका भी मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है, इसलिए बहुत लाइट, मज़े से खाएं। मैंने खूब इंजॉय किया, बहुत से पाक है। हाँ, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल है तो ये बेहतरीन है, इंजॉय करें, एनर्जी भी खूब आपको मिलेगी। अच्छा आपा, हमने कुछ किया था काम थोड़ा बहुत, जो कि हम रिकैप पे जब जा रहे थे तब इसमें मुजाफिर में कर रहे थे। मैंने जाफरान और केवड़ा मिक्स करके जो आपके सामने रखा था वो डाल दिया था दम पे, बस। और कितनी देर रखें? इस कंसिस्टेंसी में आना चाहिए ना? हाँ, बस जब आप दम पे छोड़ेंगे तो 15 मिनट, बस इतना कर लें। ओके, डन। तो ये हो गई जी जायकों की बात, और बहुत ही शानदार और मज़ेदार। अब आ जाते हैं ज़रा इनाम की तरफ, क्योंकि मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल आपको इनामात भी ढेर सारे दे रहा है जी। तो जी MPOC के इस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे देखिए, और ये स्क्रीन पे स्क्रॉल होने वाला ये सवाल, आसान सा सवाल है, दीजिए जवाब और अभी लॉग इन कीजिए, आंसर दीजिए और जीतने का मौका है आपके पास शानदार सा गिफ्ट हैम्पर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगा। साथ साथ जायके भी मिल रहे हैं, रेसिपीज़ भी शानदार हैं, गिफ्ट भी मिल रहा है। ये हुआ ना कंप्लीट ज़बरदस्त सा शो। नाम शो के आप लोग भी खूब इंजॉय कर रहे होगे जितना मैं इंजॉय कर रही हूँ। आपा की रेसिपीज़, बातें, बहुत सारे कुछ, और साथ साथ इनामात भी ढेर सारे। अब टाइम है इजाज़त लेने का आप लोगों से, फिर मुलाकात करेंगे नई एपिसोड में नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान देखते रहिए। मुझे शरीन आपा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।